सोचो अगर आप एक टॉपिक लिखें एआई एजेंट ऑटोमेटिकली आपके लिए टाइटल्स को जनरेट करे और उसी टाइटल को यूज़ करते हुए आपके लिए एक प्रोफेशनल यूट्यूब चैनल को क्रिएट करे और ये तमाम चीज़ें आपके लिए गूगल ड्राइव में अपलोड करे ऑटोमेटिकली बगैर किसी मैनुअल वर्क के। तो इसी तरह का एजेंट मैंने बनाया है N10 को यूज़ करके और इस वीडियो में आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा कि किस तरह से आप इस एजेंट को बना सकते हैं, कौन कौन से नोड्स आपने यूज़ करने हैं और किस तरह से आप इस एजेंट को फ्री में बना सकते हैं। अगर आप एक यूट्यूबर हैं, आप भी ऑटोमेशन को चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए वैल्यूएबल होगी और आप भी N10 को यूज़ करके अपने हर काम को ऑटोमेट कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको ये जो मेरा वर्क फ्लो है मैं आपको चला के दिखाता हूँ। ये क्या काम करेगा कि यहाँ पे मैंने एक गूगल शीट बनाई हुई है। यहाँ पे इसका जो स्टेटस है इसको मैं एक टॉपिक दूंगा। अभी इसका स्टेटस पेंडिंग है। जब ये इसको कर देगा तो यहाँ पे ये डन लिखाएगा। उसके बाद यहाँ पे ये मेरे लिए इस टॉपिक के ऊपर यहाँ पे प्रॉम्प्ट लिखवाएगा और टाइटल्स को जनरेट करेगा और यहाँ पे मुझे इमेज को जनरेट करके देगा। देन यही जो तमाम चीज़ें हैं वो अपडेट कर देगा, अपलोड कर देगा गूगल ड्राइव में। यहाँ पे वो जो भी इमेजेस को क्रिएट करेगा वो यहाँ पे मेरी गूगल ड्राइव में अपलोड कर देगा और यहाँ पे ये जो रिकॉर्ड है इसका जो स्टेटस है वो पेंडिंग से यहाँ पे डन हो जाएगा। तो अभी मैं आपको ये वर्कफ्लो चला के दिखाता हूँ। यहाँ पे मैं एग्जीक्यूट के ऊपर क्लिक करूँगा। क्लिक किया, यहाँ से इसने गूगल शीट से टॉपिक को लिया। टॉपिक लेने के बाद यहाँ से ए एजेंट ने इससे यहाँ पे इसको रिफ़ाइन किया। यहाँ से हमारी इमेज क्रिएट हुई। यहाँ पे हमारी जो गूगल ड्राइव थी वहाँ पे जो हमारी इमेज है वो आ चुकी है, डाउनलोड हो चुकी है, अपलोड हो चुकी है। देन यहाँ पे हमारी जो शीट है उसका स्टेटस भी चेंज हो चुका है। तो यहाँ पे सबसे पहले जो मैं स्टेटस पे आ जाता हूँ अपनी शीट के ऊपर, तो जो पेंडिंग था वहाँ से वो डन हो चुका है। अब नेक्स्ट टाइम जब ये चलेगा तो यहाँ से इसका जो स्टेटस है वो पेंडिंग से डन हो जाएगा। इस तरह से आप अपने पूरे मंथ का कंटेंट इससे जनरेट करवा सकते हैं। और यहाँ से मैं आपको इमेज भी दिखा देता हूँ कि जो कि इसने इमेज को क्रिएट करके दिया है। तो यहाँ पे इसने तमाम इमेजेस को क्रिएट किया है। तो यहाँ से मैं आपको कोई भी इमेज यहाँ पे मैं ओपन करके दिखाता हूँ। तो यहाँ पे ये देखें जो मैंने इसको प्रॉम्प्ट दिया था फिर यहाँ पे लग्जरी फ्यूचरिस्टिक कार के ऊपर, तो इसने मुझे वो इमेज यहाँ पे ये जनरेट करके दी है। तो सबसे पहले आपने गूगल के ऊपर आ जाना है और यहाँ पे आपने टाइप करना है N10। अब जैसे ही आप N10 लिख के सर्च करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरह की वेबसाइट ओपन हो जाएगी। अब आपने इसके ऊपर क्लिक करना है। 14 डेज़ की आपको फ्री ट्रायल देगा और लॉगिन साइन अप करने के बाद आपके सामने भी कुछ इस तरह का इंटरफेस ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आपने क्रिएट अ वर्कफ्लो के ऊपर क्लिक करना है। अब जैसे ही आप क्रिएट अ वर्कफ्लो के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ से आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस ओपन हो जाएगा। अगर आपने क्या करना है कि आपको गूगल ड्राइव, आपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाना है, वहाँ पे आपको गूगल ड्राइव का लिंक मिलेगा, उसके ऊपर क्लिक करना है। सबसे पहले आपने अपनी वहाँ से जो फाइल मिलेगी जेसन फाइल आपने उसको डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करने के बाद यहाँ पे 3 डॉट्स के ऊपर क्लिक करेंगे, यहाँ से इंपोर्ट फ्रॉम अ फाइल के ऊपर क्लिक करेंगे एंड देन यहाँ से जो आपने फ़ाइल डाउनलोड की होगी आपने उसके ऊपर क्लिक करना है और यहाँ से ओपन के ऊपर क्लिक करके कुछ इस तरह का पूरा वर्कफ्लो आपको मिल जाएगा। अब ये वर्कफ्लो मैं आपको इसलिए प्रोवाइड कर रहा हूँ क्योंकि मैंने इसके अंदर बहुत सारे प्रॉम्प्ट्स यूज़ किए हैं। यहाँ पे मैं आपको दिखा भी देता हूँ और यहाँ पे ये देखें मैंने बहुत सारी चीज़ें जो थी इससे क्रिएट करवाई हैं। तो मैंने ये चीज़ें आपको इसलिए प्रोवाइड की हैं ताकि आपको आसानी हो और आप आराम के साथ इस तरह के वर्कफ्लोज़ को क्रिएट करें। अब ये जो प्रॉम्प्ट्स थे आपको ये बताना गूगल ड्राइव में अपलोड करना काफ़ी मुश्किल होता है, इसलिए मैं आपको ये पूरा का पूरा जो वर्कफ्लो है यहाँ पे मैं आपको प्रोवाइड कर दूँगा। और आपने क्या करना है, सिंपली इसके ऊपर अपनी कॉन्फ़िगरेशन क्रेडेंशियल्स को क्रिएट करना है और आप इसी तरह का वर्कफ्लो क्रिएट करेंगे। तो अब मैं आपको स्टेप बाय स्टेप करके दिखाता हूँ कि किस तरह से आपने क्रिएट करना है। तो यहाँ से मैं अपना जो वर्कफ्लो है मैं इसको सिंपली यहाँ से इसको कॉपी करूँगा और कॉपी करने के बाद यहाँ पे मैं आ चुका हूँ और यहाँ पे मैं आके इसको पेस्ट कर दूँगा। अब सबसे पहले मैं आपको ये 2 चीज़ें बता दूँ कि ये 2 चीज़ें क्या हैं। अब व्हेन क्लिक एग्जीक्यूशन, जब भी हमने किसी वर्कफ्लो को चलाना होता है तो उसको एक ट्रिगर की ज़रूरत होती है। किसी भी वर्कफ्लो को चलने के लिए ट्रिगर की ज़रूरत होती है। तो जब यहाँ पे ये क्लिक होगा मीन्स जहाँ पे ये मैं एग्जीक्यूट अ फ्लो के ऊपर क्लिक करूँगा तो ये जो मेरा वर्कफ्लो है वो रन होना शुरू हो जाएगा। तो यहाँ पे ये हो गया। उसके बाद यहाँ पे मैं गेट रो वाले जो हैं नोड इसके ऊपर आ जाता हूँ। सबसे पहले आपने क्रिएट अ क्रेडेंशियल्स के ऊपर क्लिक करना है। यहाँ पे मेरे क्रेडेंशियल्स ऑलरेडी कनेक्ट हैं तो यहाँ से मैं 3 पेंसिल के ऊपर क्लिक करूँगा। यहाँ पे साइन अप विद गूगल के ऊपर क्लिक करूँगा और यहाँ से मैं इसको सेव करके कंटिन्यू कर दूँगा। तो यहाँ से मेरे क्रेडेंशियल्स क्रिएट हो जाएंगे। उसके बाद रिसोर्सेज में शीट विद इन डॉक्यूमेंट्स ही रख देना है और हमने क्या करना है, हमारे पास जो गूगल शीट होगी हमने उसमें से डाटा को लेना है।
अब आपने क्या करना है कि सिंपली आपने अपने ड्राइव के ऊपर आ जाना है। यहाँ पे मैं प्लस के ऊपर क्लिक करूँगा और यहाँ पे गूगल के ऊपर आ गया। यहाँ पे आपने इन डॉट्स के ऊपर क्लिक करना है और यहाँ से अपनी ड्राइव के ऊपर आ जाना है। यहाँ से आप सिंपली गूगल शीट को भी डायरेक्ट ओपन कर सकते हैं और शीट को ओपन करने के बाद आपने अपनी शीट को कुछ इस तरह से यहाँ पे आपने इसको ओपन कर देना है। उसके बाद यहाँ पे मैंने देखें आपके सामने ही यहाँ पे ये दो कॉलम बनाए हुए हैं, एक ये है प्रॉम्प्ट्स है और एक स्टेटस के नाम से मैंने कॉलम बनाया हुआ है। अब जो प्रॉम्प्ट वाला कॉलम है तो यहाँ पे मैंने इसको लग्जरी फ्यूचरिस्टिक कार का एक प्रॉम्प्ट दिया हुआ है एंड देन यहाँ पे साइबर पंक सिटी नाइट यहाँ पे मैंने इसको एक प्रॉम्प्ट दिया हुआ है। उसके बाद यहाँ पे आपने एक स्टेटस वाला कॉलम बना देना है, जिस तरह से मैंने यहाँ पे ये प्रॉम्प्ट वाला कॉलम बनाया हुआ है। देन यहाँ पे आपने क्या करना है, यहाँ पे आप क्या करेंगे, यहाँ पे मैं आपको करके दिखाता हूँ कि किस तरह से आपने करना है। फॉर एग्जांपल ये जो कॉलम है इसके ऊपर मैं क्लिक करूँगा, यहाँ पे आपने राइट क्लिक करना है, देन नीचे आ जाना है और यहाँ से आपने ड्रॉप डाउन के ऊपर क्लिक करना है। अब मैंने ड्रॉप डाउन के ऊपर क्लिक किया। अब यहाँ से आपने दो ऑप्शंस को क्रिएट करना है, यानी कि यहाँ पे सबसे पहले मैं लिख देता हूँ पेंडिंग एंड यहाँ पे मैं लिख देता हूँ डन। ओके, तो पेंडिंग वाले का कलर आप यहाँ से इसके कलर भी चेंज कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे मैं ग्रीन रख लेता हूँ और यहाँ से जो डन वाला है यहाँ से मैं इसको रेड रख लेता हूँ और यहाँ पे मैं सेव के ऊपर क्लिक करूँगा। क्लिक करने के बाद आपने यहाँ से क्या करना है, इस डॉट्स के ऊपर क्लिक करना है और सबसे पहले आपने यहाँ से पेंडिंग को ही सिलेक्ट कर देना है। ओके हो गया। इस तरह से आपने यहाँ पे ये दो कॉलम बना दे देने। कॉलम के अंदर आपने एक यहाँ से मैं इसको पेंडिंग वाला है मैं इसको सिलेक्ट कर देता हूँ और मैं इसको एडिट भी कर देता हूँ। इसका कलर भी यहाँ से मैं चेंज कर देता हूँ, यहाँ से इसका कलर मैं ग्रीन रख लेता हूँ। तो आई होप आपको ये चीज़ समझ आ चुकी होगी कि मैंने ये किस तरह से क्रिएट किया है। तो कोई मुश्किल काम नहीं है, आपने इस तरह से इसको क्रिएट कर देना है। ओके, तो यहाँ से मैंने सबसे पहले एक प्रॉम्प्ट वाला कॉलम बनाया है एंड देन एक स्टेटस वाला। उसके अंदर मैंने इसको टॉपिक दिया है कि इस टॉपिक के ऊपर, ये जो टॉपिक है तुमने इसके ऊपर मुझे जो थंबनेल है वो क्रिएट कर देना है। अभी इसका स्टेटस पेंडिंग है, जब ये क्रिएट हो जाएगा तो यहाँ से ये इसको डन को सिलेक्ट कर देगा। तो N10 के ऊपर आ चुका हूँ, यहाँ पे मैं अपना जो N10 है उसके ऊपर आ चुका हूँ। उसके बाद आपने क्या करना है, यहाँ पे ऑपरेशन गेट रो के ऊपर सेलेक्ट करना है। यहाँ से आपने जो आपकी डॉक्यूमेंट्स है सिंपली आपने उसको सेलेक्ट कर देना है। यहाँ पे मैं अपनी शीट के ऊपर आ जाता हूँ, तो यहाँ पे मैंने शीट को जो नाम दिया वो थंबनेल नाम दिया हुआ है। तो अभी जो मेरी N10 में शीट शो हो रही है उसका नाम भी यहाँ पे ये मुझे थंबनेल दिखा रहा है, तो मैं यहाँ से थंबनेल को सिलेक्ट कर दूँगा। उसके बाद ये पूछ रहा है कि शीट कौन सी आपने यूज़ करनी है, तो यहाँ पे मैं शीट 1 को यूज़ करूँगा। अभी आपको किस तरह से पता चलेगा कि कौन सी शीट है, तो यहाँ पे ये देखिए स्टेटस आपको दिखा रहा है शीट 1, प्लस के ऊपर ऐड करेंगे तो आपको ये शीट 2 भी जो है वो यहाँ पे ऐड हो जाएगी। अब अगर मैं दोबारा से जाके यहाँ पे मैं सेलेक्ट करूँगा तो ये मुझे दो शीट दिखाएगा। यहाँ पे देखिए शीट 1 एंड शीट 2। तो आपने जो जिस शीट के ऊपर डाटा को क्रिएट किया हुआ है तो सिंपली आपने उस शीट को यहाँ पे लेके आ जाना है। यहाँ पे मैं एग्जीक्यूट स्टेप के ऊपर क्लिक करूँगा। अब एग्जीक्यूट स्टेप के ऊपर जैसे मैंने क्लिक किया तो यहाँ पे ये मुझे जो मेरी शीट के अंदर डाटा था वो तमाम डाटा इसने मुझे एक्सट्रैक्ट करके दिखाया। यहाँ पे देखें रो नंबर 2 और 3 यहाँ पे आ जाता हूँ और यहाँ पे ये देखें किधर की शीट 1 के ऊपर आ जाता हूँ और यहाँ पे ये देखें 2 और 3 हैं। देन यहाँ पे मैं प्रॉम्प्ट वाले कॉलम में यहाँ पे देखें लग्जरी फ्यूरिस्टिक कार और दूसरा यहाँ पे साइबर पंक सिटी नाइट और स्टेटस जो है वो पेंडिंग है। तो यहाँ तक हमारा जो वर्क फ्लो था वो हमने क्रिएट कर दिया है। अब नेक्स्ट स्टेप के ऊपर चलते हैं कि यहाँ पे ये जो लूप ओवर वाला जो यहाँ पे ये जो सेक्शन है ये हमने क्यों क्रिएट किया है। तो यहाँ से मैं सिंपली इसको सेलेक्ट करूँगा और सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे मैं आके इसको पेस्ट कर दूँगा और पेस्ट करने के बाद यहाँ से मैं इसको इसके साथ कनेक्ट कर दूँगा। अब लूप ओवर का ये जो है इसका ये फंक्शन है, मैं चाहता हूँ कि एक वक्त में मेरी शीट से एक ही डाटा आए। यहाँ पे मैं अपनी शीट को ओपन करके आपको दिखा देता हूँ। एक तो मेरे पास सारा प्रॉम्प्ट यहाँ पे लग्जरी फ्यूरिस्टिक कार आ रहा था और एक साइबर पंक फाइल आ रहा था। तो मैं ये चाहता हूँ कि जो जब भी मेरा वर्कफ्लो चले तो चलने के साथ मुझे एक वक्त में एक ही नोड मुझे एक्सट्रैक्ट करके दे, यानी कि उस शीट में से मुझे एक ही डाटा एक ही रो को मुझे ला के दे। तो यहाँ से मैंने लूप ओवर आइटम वाला यहाँ पे नोड लगाया है। अब मैं इसको एग्जीक्यूट करूँगा। अब ये एग्जीक्यूट होगा और यहाँ पे इसने मुझे जो मेरा डाटा था वो यहाँ पे मुझे ला के दे दिया है। तो यहाँ से मैं इसको पूरे को एग्जीक्यूट कर दूँगा। अब यहाँ तक मेरा जो वर्क फ्लो है वो कंप्लीट हो चुका है। अब नेक्स्ट स्टेप में आता है कि मैसेज आ मॉडल। अब ये जो नोड है ये आपने इसको गौर के साथ देखना है।
मैं आराम के साथ और बिल्कुल बिगिनर के तरीके के साथ आपको बता रहा हूँ ताकि आपको चीज़ें समझ आ जाएं और आपके लिए कोई भी चीज़ मुश्किल ना हो। यहाँ से मैं इसको कनेक्ट कर दूँगा। अब कनेक्ट करने के बाद यहाँ पे मैंने मॉडल ऐड किया है, या आप इस तरह से भी ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे मैं सिंपली इसके ऊपर क्लिक करूँगा और यहाँ पे मैं एआई एजेंट्स के ऊपर आ जाता हूँ। इस तरह से यहाँ पे ये एआई एजेंट्स ओपन है और उसके बाद यहाँ पे मैं एआई एजेंट के ऊपर आ गया और यहाँ से ये देखें सेम उसी तरह का यहाँ पे ये ऐड हो चुका है। अब मैंने क्या किया हुआ कि मैंने ओपन एआई का चैट मॉडल यूज़ किया हुआ है। यहाँ पे मैं ओपन एआई ओपन कर देता हूँ। मैंने ओपन एआई को यूज़ इसलिए किया हुआ है ताकि ये मेरे लिए जो मेरा प्रॉम्प्ट है, जो मैंने टॉपिक दिया था उसके ऊपर प्रॉम्प्ट को जनरेट करे। यहाँ पे मैं मैसेज मॉडल को सिलेक्ट कर दूँगा तो यहाँ पे ये देखिए सेम उसी तरह का ही यहाँ से आप ऐड कर सकते हैं। लेकिन मैं जो अपना वर्क फ्लो है यहाँ से मैं इसलिए ला रहा हूँ कि इसके अंदर जो मैंने प्रॉम्प्ट्स ऐड किए हुए हैं तो वो एज इट इज़ यहाँ पे पेस्ट हो जाएं, आपको कोई चीज़ फाइंड ना करनी पड़े, आप आराम के साथ इसको क्रिएट कर लें। क्योंकि जब आप नया नोड ऐड करते हैं तो उसमें आपने अपनी इंस्ट्रक्शन देनी होती है। जो वर्क फ्लो मैंने ऑलरेडी क्रिएट किया हुआ है आपको आराम के साथ उसको यूज़ कर सकते हैं ताकि आपको कोई डिफ़िकल्टी पेश ना आए। ओके, तो यहाँ से मैं मैसेज जो ओपन एआई का मॉडल है मैंने उसको यूज़ किया हुआ है। यहाँ पे ये देखें आपके सामने दिखा रहा है कि N10 फ्री ओपन एआई क्रेडिट्स। यहाँ पे मुझे N10 के फ्री क्रेडिट्स मिले हुए हैं क्योंकि यहाँ से मुझे 14 डेज़ की ट्रायल जो कि मैं बार बार ले लेता हूँ, जिसकी वजह से मुझे यहाँ पे क्रेडिट्स मिले हुए हैं अपने वर्कफ्लोज को क्रिएट करने के लिए। एज अ फर्स्ट टाइम अगर आप इसको यूज़ करेंगे तो आपको भी क्रेडेंशियल्स मिल जाएंगे। तो अपने क्लेम के ऊपर क्लिक कर देना है और यहाँ से आपके क्रेडेंशियल्स क्रिएट हो जाएंगे। नो मैटर अगर आप यहाँ पे कोई और चैट मॉडल आप यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे मैं सिंपली इसको हटा के आपको दिखा देता हूँ। यहाँ से मैं ग्रॉक लिख लेता हूँ। यहाँ पे ग्रॉक चैट मॉडल, जो भी चैट मॉडल आपको बेहतर लगता है आप उसको यूज़ कर सकते हैं। ओके, यहाँ से मैं इसको हटा भी देता हूँ और यहाँ से मैं इसको कनेक्ट कर देता हूँ इसके साथ। और यहाँ से आपने क्या करना है, यहाँ से अब ग्रॉक चार्ट मॉडल को यूज़ करने के लिए आपको इसकी क्रेडेंशियल्स को सेट करनी होंगी। यहाँ पे मैं इसके ऊपर क्लिक कर दूँगा और क्लिक करने के बाद ये मुझे कह रहा है कि क्रेडेंशियल्स टू कनेक्ट विद। तो यहाँ पे मैं क्रिएट अ क्रेडेंशियल्स के ऊपर क्लिक करूँगा तो यहाँ से मुझे एपीआई की को मांग रहा है। तो आपने क्या करना है, यहाँ पे आपने लिखना है ग्रॉक एपीआई कीज़। यहाँ पे मैं लिखूँगा ग्रॉक एपीआई कीज़। यहाँ पे जैसे ही आप ये लिख के सर्च करेंगे तो आपके सामने यहाँ पे ये ग्रॉक की जो ऑफिशियल वेबसाइट है वो ओपन हो जाएगी। अब आपने क्या करना है, एपीआई कीज़ grok.cloud के ऊपर क्लिक करना है। अब जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपने लॉगिन साइन अप करना है। यहाँ पे मैं ऑलरेडी लॉगिन साइन अप हूँ। आपके सामने आपने यहाँ पे एपीआई की वाले सेक्शन के ऊपर आ जाना है और यहाँ से आपने क्रिएट एन एपीआई की के ऊपर क्लिक करना है। जैसे मैं यहाँ पे एपीआई की के ऊपर क्लिक करूँगा और यहाँ से मैं सैम्पल या फिर यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ JWB सर्विसेज 1 यहाँ पे लिख लेता हूँ और यहाँ पे मैं सबमिट के ऊपर क्लिक करूँगा। अब जैसे मैंने सबमिट के ऊपर क्लिक किया, अब क्लिक करने के बाद यहाँ से ये मुझे मेरी जो एपीआई की है वो उसको जनरेट कर देगा। यहाँ से ये अभी थोड़ा सा टाइम लेगा। यहाँ पे ये देखें प्रोसेसिंग हो रही है। अब ये चीज़ें मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि आप कहेंगे कि आप ओपन एआई को यूज़ करें, आपके दिमाग में जो भी LLM है आप उसको यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे मैं कॉपी को क्लिक करूँगा, यहाँ से मैं डन के ऊपर आ जाऊँगा और यहाँ से मैं एपीआई कीज़ को ऐड कर दूँगा और सिंपली यहाँ से मैं सेव के ऊपर क्लिक कर दूँगा। अब यहाँ से मेरे जो क्रेडेंशियल्स हैं वो सक्सेसफुली क्रिएट हो चुके हैं और यहाँ से आपने मॉडल को सिलेक्ट कर देना है, जो सा भी मॉडल आपने यूज़ करना है। यहाँ से मैं विजिबल लार्ज अगर आप यूज़ करना चाहें, क्योंकि अभी हमने टेक्स्ट को यूज़ करना है, मीन्स हमने टेक्स्ट को जनरेट करवाना है ना कि इमेजेस को। तो यहाँ पे मैं ओपन एआई ChatGPT इस मॉडल को यूज़ कर लूँगा और यहाँ से ये जो मेरा LLM है वो यहाँ पे ये क्रिएट हो चुका है। अब ऑब्वियसली मैं ओपन एआई के साथ जा रहा हूँ। ओपन एआई को जितना तगड़ा आपका मॉडल होगा इतने अच्छे आपको रिजल्ट मिलेंगे। अब मैंने आपको बता दिया है कि आप अगर फ्री में यूज़ करना चाहें तो आप ग्रॉक को यूज़ कर सकते हैं और अगर आप पेड यूज़ करना चाहें तो आप ओपन एआई को ही यूज़ करेंगे। ओके, यहाँ पे मुझे फ्री क्रेडिट्स मिले हुए हैं तो मैं सिंपली ओपन एआई को ही यूज़ करूँगा। तो यहाँ पे मैं अपने वर्क फ्लो में आ जाता हूँ। ये जो नोड है मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पे मैं आके इसको पेस्ट कर देता हूँ। ओके, यहाँ से जो मेरा चैट मॉडल वाला था मैसेज अ मॉडल ये वाला ओपन हो चुका है। मैं सिंपली इसके ऊपर क्लिक करूँगा। यहाँ से आपने अपने क्रेडेंशियल सेलेक्ट कर देने। सोर्स जो है रिसोर्स जो है वो टेक्स्ट ही होगा। ऑपरेशन मैसेज अ मॉडल होगा। यहाँ से मॉडल आप सेलेक्ट कर देना है 4 मिनी। जितना आपका अच्छा मॉडल होगा उतने आपको रिस्पांस अच्छे आएंगे। यहाँ से मैं ChatGPT 5 मिनी को सिलेक्ट कर लेता हूँ और मैसेज में यहाँ से मैं
मैसेज जो टाइप है वो टेक्स्ट ही होगी। रोल यूज़र क्यों रखा हुआ है, यहाँ पे सिस्टम मैसेज भी आप दे सकते हैं, असिस्टेंट्स भी दे सकते हैं, लेकिन मैंने ये इसलिए रखा हुआ है कि जैसे ही मैं इसको कोई इंस्ट्रक्शन दूंगा तो ये उसके मुताबिक मुझे यहाँ से तमाम चीज़ों को जनरेट करके देगा। अब मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है आई वांट टू मेक यूट्यूब थंबनेल ऑन दिस टॉपिक। अब ये मैंने कैसे लिया है, तो यहाँ पे मैं लूप वाले के ऊपर आ जाता हूँ। तो यहाँ पे ये जो प्रॉम्प्ट वाला है, यहाँ पे ये लग्जरी फ्यूचर का, तो मैंने सिंपली इसको कॉपी ड्रैग किया और यहाँ पे लाके मैंने इसको पेस्ट किया हुआ है। ओके, तो आपने यहाँ से इस तरह से इसको यहाँ पे रख देना है और ये जो प्रॉम्प्ट पूरा मैंने यहाँ पे ऐड किया हुआ है, आपने अपनी मर्ज़ी के मुताबिक यहाँ से इसको चेंजेस करवा देनी है। यहाँ पे मैंने इसको बताया हुआ है डिज़ाइन गाइडलाइन की एस्पेक्ट रेशो जो है वो 16:9 होनी चाहिए। आप अपनी रिक्वायरमेंट्स के मुताबिक इसको चेंज भी कर सकते हैं। और उसके बाद यहाँ से जो प्रॉम्प्ट है वो सेट हो चुका है। यहाँ से ये तमाम चीज़ें इसी तरह से रहने दें और यहाँ से ये जो मेरा है वो डन हो चुका है। अब टूल्स वाला है, अगर मैं टूल्स के ऊपर क्लिक करूँ तो यहाँ से कॉल इनएटेंड वर्कफ्लोज, अगर मैंने कोई और वर्कफ्लो क्रिएट किया हुआ है तो सिंपली मैं यहाँ पे कॉल इनएटेंड वर्कफ्लो टूल्स के ऊपर क्लिक करूँगा और क्लिक करने के बाद यहाँ से मेरे जो वर्कफ्लोज क्रिएट हैं मैं उनको यहाँ से सेलेक्ट भी कर सकता हूँ। यहाँ पे देखें क्रिएट अ सब वर्कफ्लो इन पर्सनल, इसके ऊपर क्लिक करूँगा तो अगर मैंने कोई और वर्कफ्लो क्रिएट किया हुआ है तो सिंपली ये जो मेरा एजेंट है वो उसके साथ भी कनेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे कॉल इन अदर एजेंट का जो है फंक्शन वो ये है कॉल, आप यहाँ पे अपना दूसरा जो वर्कफ्लो है उसको भी यहाँ से कनेक्ट कर सकते हैं। तो ये मैंने आपको सिर्फ बताना था। यहाँ से मैं इसको डिलीट कर दे दूँ, ये आपके ऊपर है कि आप कितनी क्रिएटिविटी शो कर दें। मैंने सिर्फ आपको आइडिया देना है कि किस तरह से आप काम को कर सकते हैं। अब जो भी चाहें जैसा भी चाहे आप वर्कफ्लो क्रिएट कर सकते हैं, कोई मुश्किल काम नहीं है, ये बहुत ही आसान है और आप जिस तरह के मॉडल चाहें वो क्रिएट कर सकते हैं। तो यहाँ से मैं इसको एग्जीक्यूट करूँगा। अब यहाँ पे ये देखें, यहाँ से इसको जो मैंने टॉपिक दिया था फ्यूचरिस्टिक कार, ठीक हो गया, ये उसको रिफ़ाइन करेगा मेरा मॉडल और उसको रिफ़ाइन करने के बाद मेरा जो टॉपिक था उसके ऊपर ये मुझे एक थंबनेल क्रिएट करने के लिए मुझे एक प्रॉम्प्ट को जनरेट करके देगा जो कि मैं LLM के मॉडल को दूंगा और वहाँ से जाके मैं अपनी इमेजेस को क्रिएट करवाऊँगा। तो यहाँ से ये अभी एग्जीक्यूट हो रहा है। अब जैसे ये एग्जीक्यूट होगा तो यहाँ पे ये जो मैंने प्रॉम्प्ट दिया था, ये जो लग्जरी फ्यूचरिस्टिक कार, अब ये इसके ऊपर मुझे यहाँ पे ये पूरा का पूरा प्रॉम्प्ट को जनरेट करके देगा। यहाँ पे देखें, ये मुझे इसने पूरा टेक्स्ट यहाँ पे अल्ट्रा रियलिस्टिक सिनेमैटिक 16:9 यूट्यूब थंबनेल अ सिंगल लग्जरी फ्यूचरिस्टिक कार एज द क्लियर सेंट्रल सब्जेक्ट, यहाँ पे ये इसने मुझे पूरा प्रॉम्प्ट लिख के दे दिया है जो कि मैं अब किसी भी LLM को दूंगा तो वो मुझे इमेजेस को जनरेट करके दे देगा। अब मैं अगर अपने वर्कफ्लो में आ जाऊँ तो यहाँ पे ये देखें, मैंने जनरेट एन इमेज जो OpenAI का मॉडल है मैंने उसको यूज़ किया हुआ है। अगर मैं इसी को यूज़ करूँ, ये भी मैं आपको यूज़ करके दिखाता हूँ और फ्री जो रिसोर्सेज हैं उसको भी मैं आपको यूज़ करके दिखाता हूँ कि किस तरह से आपने उसको यूज़ करना है। प्लस के ऊपर आ जाता हूँ और अगर मैं यहाँ पे ग्रॉक लिखता हूँ तो यहाँ से ये देखें XAI ग्रॉक चैट मॉडल। अब यहाँ से अगर मैं इसको क्लिक करूँ तो यहाँ से आपने क्रेडेंशियल्स क्रिएट करने हैं, जिस तरह से मैंने आपको बताया था कि आपने अपनी API की जो थी उसको कॉपी करना है और यहाँ से मॉडल जो है, यहाँ से आपने चैट मॉडल नहीं सिलेक्ट करना बल्कि जो इमेज जनरेशन का है इसका जो मॉडल होगा विस्क है या कोई और मॉडल है, सिंपली आपने उसको यूज़ करना है ताकि ये आपके लिए इमेजेस को जनरेट करके दे। तो यहाँ पे मैंने सिंपल OpenAI का यूज़ किया हुआ, तो यहाँ पे अगर मैं OpenAI के ऊपर आ जाता हूँ और यहाँ से जनरेट इमेज इसके ऊपर क्लिक करूँगा। अब जैसे मैं क्लिक करूँगा तो इस तरह का जो मॉडल है वो आपके लिए जनरेट हो जाएगा। यहाँ पे मैं इसके ऊपर क्लिक करूँगा और इसको इसके साथ अटैच कर दूँगा। अब इसकी कॉन्फ़िगरेशन कैसे आपने करनी है, अब यहाँ पे आपने क्रेडेंशियल्स क्रिएट करने, रिसोर्स जो है वो हमने इमेज ही चाहिए। यहाँ से आप ऑडियो भी करवा सकते हैं, फाइल भी है, वीडियो भी जनरेट करवा सकते हैं। तो यहाँ से मैं इमेजेस रहने दूंगा। ऑपरेशन जो है वो जनरेट एन इमेज है, यहाँ पे एनालाइज एन इमेज है, एडिट एन इमेज है। अगर आपके पास कोई इमेज ऑलरेडी है आप उसको एडिट भी करवा सकते हैं। तो यहाँ पे अभी हमने इमेज को जनरेट करवाना है। उसके बाद प्रॉम्प्ट वाले सेक्शन के ऊपर आ जाना है। यहाँ पे देखें ऑलरेडी यहाँ पे इसने फिल किया हुआ है। तो सिंपली ये जो टेक्स्ट वाला नोड है मैं सिंपली इसको ड्रैग करूँगा और यहाँ पे मैं प्रॉम्प्ट वाले सेक्शन के ऊपर इसको क्लिक कर दूँगा। अब इसको मैं आपको ओपन करके भी दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे ये देखें वही जो प्रॉम्प्ट था इसने यहाँ पे उसको पूरे के पूरे को यहाँ पे पेस्ट कर दिया है। और ये अब मेरे लिए अगर मैं इसको एग्जीक्यूट करूँगा
तो अब ये मेरे लिए इमेज को जनरेट कर देगा। तो यहाँ पे मैं एग्जीक्यूट के ऊपर क्लिक करता हूँ। क्लिक जैसे ही मैंने क्लिक किया तो यहाँ पे ये देखें इसने मुझे एक आइटम दे दिया है, मीन्स एक इमेज मेरे लिए जनरेट कर दी है। अब मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ और क्लिक करने के बाद यहाँ पे ये देखें स्कीमा के ऊपर आ जाते हैं और यहाँ पे इमेज पीएनजी है, फाइल टाइप इमेज है, फाइल एक्सटेंशन पीएनजी है, फाइल नेम डाटा है और आईडी इसकी जो है वो ये है, फाइल साइज़ 1.88 MB है और बाइट्स में यहाँ पे ये मुझे दिखा रहा है। अब मैंने इसको पिन किया हुआ है, यहाँ पे देखिए 3 डॉट्स के ऊपर क्लिक करता हूँ और यहाँ पे मैं अगर इसको अनपिन कर देता हूँ, अब मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूँ। यहाँ पे मैं आपके सामने ही एग्जीक्यूट कर रहा हूँ। अब यहाँ पे ये जो मैंने इसको प्रॉम्प्ट दिया था वो उसको लेगा एंड देन लेने के बाद यहाँ से ये मुझे मेरी जो इमेज जनरेशन वाला टूल है उसको देगा। यहाँ पे ये देखिए अभी प्रोसेसिंग हो रही है और प्रोसेसिंग होने के बाद यहाँ से ये मुझे डॉली का मॉडल 3 यूज़ करेगा और इससे यूज़ करते हुए मुझे ये इमेज को जनरेट करके देगा। अभी आपके सामने यहाँ पे ये प्रोसेसिंग हो रही है। जैसे ये कंप्लीट होगी तो यहाँ से जो मुझे इमेज है वो भी मिल जाएगी कि किस तरह की इमेज इसने जनरेट की है। तो अभी देख लेते हैं ये किस तरह की इमेज को जनरेट करता है। तो यहाँ से जो टेक्स्ट मॉडल था, जो चैट मॉडल था, वो उसने अपनी प्रोसेसिंग को कंप्लीट कर लिया है और जनरेट इमेज के ऊपर आ जाते हैं। तो अभी ये थोड़ा सा टाइम लेगा क्योंकि ये मेरे लिए इमेज को जनरेट कर रहा है। जो मेरा प्रॉम्प्ट था उसी के ऊपर यहाँ पे ये देखें थोड़ी सी एग्जीक्यूटिंग हो रही है और यहाँ पे ये मुझे इमेज को जनरेट करके दे देगा। अब मैं यहाँ पे देख लेते हैं कितना एक ये टाइम लेता है। ओके, तो यहाँ पे ये देखें नोड एग्जीक्यूट हो चुका है सक्सेसफुली और इसने मेरे लिए इमेज को जनरेट भी कर लिया है। अब मैं आपको इसको ओपन करके दिखा भी देता हूँ। यहाँ पे ये देखें व्यू वाला मुझे ऑप्शन दिखा रहा है, तो मैं इसको ओपन करके आपके सामने दिखा रहा हूँ। तो यहाँ पे ये देखें इसने ये मुझे इमेज आपके सामने ही ये फ्यूचरिस्टिक इमेज जनरेट करके दी है और जनरेट करवाने के बाद यहाँ पे हमारी जो इमेज है वो जनरेट हो चुकी है। अब मैं ये चाहता हूँ ये जो नोड है वो एक्स्ट्रा आ चुका है तो मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। अब मैं ये चाहता हूँ कि ये जो एक मरतबा इमेज जनरेट हो चुकी है तो अब मैं ये चाहता हूँ कि ये बार बार मुझे इमेजेस को जनरेट ना करके दे। तो यहाँ पे मैं 3 डॉट्स के ऊपर क्लिक करूँगा और यहाँ पे मैं इसको पिन कर दूँगा, यानी कि ये जो मेरा स्टेप था वो एग्जीक्यूट हो चुका है। अब मैं ये नहीं चाहता कि मेरे क्रेडेंशियल्स बार बार यूज़ हों और मेरे लिए जो बार बार ये इमेजेस को जनरेट करे। ओके, तो यहाँ तक जो स्टेप था वो कंप्लीट हो चुके हैं। उसके बाद यहाँ पे ये मैंने अपलोड अ फाइल, यानी कि गूगल के ऊपर मैंने अपनी जो फाइल है जो मैंने इमेज जनरेट की थी मैंने उसको अपलोड करना है। तो यहाँ से मैं दोनों नोट्स को कॉपी करता हूँ कि यहाँ पे मैं इसको बाहर आ जाता हूँ और यहाँ से मैं जो दोनों नोट्स हैं मैं इनको कॉपी करता हूँ और यहाँ पे देखें आप प्लस के ऊपर क्लिक करेंगे और ड्राइव यहाँ पे सर्च करेंगे। यहाँ पे देखें ड्राइव और यहाँ से आपको वही नोड अपडेट फाइल, अपलोड फाइल, जो नोड मैंने वहाँ पे वर्कफ्लो में यूज़ किए वो आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। लेकिन मैं उन नोड्स को इसलिए यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि मैंने उनमें सेटिंग्स की हुई है ताकि आपके लिए भी आसानी हो और आप उन नोड्स को आराम के साथ यहाँ पे यूज़ कर सकें। मैं यहाँ पे इसलिए आपको बता रहा हूँ ताकि आपको समझ आ जाए। ओके, तो यहाँ से मैं इनको कनेक्ट के ऊपर क्लिक करूँगा और यहाँ से मैंने इसको इसके साथ अटैच कर दिया है। अब मैं अपलोड अ फाइल के ऊपर आ जाता हूँ और यहाँ से आपने अपने क्रेडेंशियल्स को क्रिएट कर लेना है। फाइल रिसोर्स, यहाँ पे फाइल ही रहने देना है, फोल्डर भी रख सकते हैं। यहाँ पे मैं फाइल रख लेता हूँ और ऑपरेशन अपलोड है। इनपुट डाटा फील्ड नेम, जहाँ से ये जो हमें रिसीव हो रही है फ़ाइल का, यहाँ से आप क्या नाम रखना चाहते हैं तो यहाँ से आपने उसका ये नाम रख देना है। इनपुट फील्ड नेम, फ़ाइल नेम, आपने जो फ़ाइल जो थी उसका नाम यहाँ पे रखना है और आप इसको कौन सा जो फ़ोल्डर है उसमें अपनी जो ड्राइव है, यहाँ पे मैं ड्राइव के ऊपर क्लिक करूँगा, माई ड्राइव आ जाएगी और इसके अंदर जो कौन सा फ़ोल्डर है आप उसके अंदर इसको रखना चाहते हैं। तो यहाँ से मैं कोई सा भी फ़ोल्डर सेलेक्ट कर लेता हूँ। यहाँ से जैसे ये यूट्यूब वाला फ़ोल्डर है मैं इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ एंड देन यहाँ पे मैं एग्जीक्यूट स्टेप के ऊपर क्लिक करूँगा। जैसे मैंने एग्जीक्यूट स्टेप के ऊपर क्लिक किया तो ये यहाँ से ये प्रोसेसिंग करेगा और जो मेरी यूट्यूब वाला फ़ोल्डर था उसके अंदर इसने मुझे मेरी जो फ़ाइल थी उसको अपलोड कर लिया होगा। यहाँ से मैं आपको दिखा भी देता हूँ। यहाँ से मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूँ और मैं अपनी ड्राइव में आ जाता हूँ। देन ड्राइव में आने के बाद यहाँ पे ये यूट्यूब वाला फ़ोल्डर था
और ये डाटा के नाम से इसने जो इमेजेस जनरेट किए हैं यहाँ पे ये देखें, आपको ओपन करके दिखा भी रहा है। सिंपली मैं यहाँ से आपको ओपन करके दिखा भी देता हूँ। ओके, तो यहाँ पे ये देखें वही इमेज इसने जनरेट भी की हुई है। मैं इसको यहाँ से भी इसके ऊपर क्लिक करूँगा और क्लिक करने के बाद यहाँ से मैं इसको डाउनलोड करूँगा। अभी ये स्कैनिंग हो रही है और स्कैनिंग होने के बाद यहाँ पे ये देखें मेरी जो इमेज है वो डाउनलोड भी हो चुकी है। आप अपने वर्कफ्लो से यहाँ से भी डाउनलोड करवा सकते हैं, लेकिन मैंने ड्राइव से डाउनलोड करवाया। यहाँ पे मेरी इमेज जो है वो डाउनलोड भी हो चुकी है। अब जो हमारी ड्राइव थी, जो हमारी शीट थी, उसका जो स्टेटस है वो यहाँ पे पेंडिंग है। अब मैं ये चाहता हूँ नेक्स्ट टाइम जब मेरा एजेंट वर्क करे तो यहाँ पे इसको डन मिले। अब जैसे इसको डन मिलेगा तो ये नेक्स्ट टॉपिक जो है वो साइबरपंक सिटी नाइट इसके ऊपर आ जाएगा। तो यहाँ पे मैं अपनी ड्राइव के ऊपर आ जाता हूँ, अपनी जो शीट है इसके ऊपर क्लिक करूँगा एंड क्लिक करने के बाद यहाँ से अपने क्रेडेंशियल सेलेक्ट कर देने। रिसोर्स अपनी शीट ये रखनी है। अब इसलिए मैं अपनी जो शीट है, शीट के अंदर रो है, मैं उसको अपडेट करना चाहता हूँ। और ये पूछ रहा है आपने डॉक्यूमेंट्स कौन सा लेना है, तो यहाँ पे मैं डॉक्यूमेंट्स को सिलेक्ट कर देता हूँ। हाँ, थंबनेल नाम के सामने जो मेरी शीट है वही है, शीट 1 ही है। यहाँ पे मैं इसके ऊपर क्लिक करूँगा तो मुझे 2 शीट्स दिखाएगा, जो कि मैंने आपको प्रीवियस बताया है कि किस तरह से शीट्स को क्रिएट करना है। मैच इफ कॉलम मैनुअली यहाँ पे रखना है और कॉलम कौन से कॉलम के साथ ये मैच होनी चाहिए। तो जाहिर सी बात है ये जो प्रॉम्प्ट वाला कॉलम है इसके साथ मैच होगा ना, लग्जरी फ्यूचरिस्टिक कार इस टाइटल के साथ मैच होगा तो इसका जो स्टेटस है वो अपडेट होगा ना। तो मैं प्रॉम्प्ट वाला जो कॉलम है उसके साथ इसको मैच करता हूँ, उसकी रो जो है उसके साथ मैच करता हूँ। यहाँ पे ये देखें ये किस तरह से मैंने मैच किया है। मैच मैंने इस तरह से किया है कि यहाँ पे मैं जो ड्रॉप डाउन के ऊपर क्लिक करूँगा, यहाँ पे जो मेरी शीट है यहाँ पे इसके ऊपर क्लिक करूँगा और यहाँ से प्रॉम्प्ट वाला जो है मैं सिंपली यहाँ से इसको ड्रैग करके यहाँ पे लेके आ जाऊँगा और यहाँ से मेरा जो प्रॉम्प्ट वाला कॉलम है यहाँ पे आ जाएगा और स्टेटस जो है वो पेंडिंग है। तो स्टेटस में यहाँ पे जो मैंने डन लिखा हुआ है, आपने अगर कैपिटल्स लेटर में लिखा हुआ है तो आपने कैपिटल लेटर्स में लिखना है, स्मॉल में लिखा हुआ है तो स्मॉल में लिखना है। तो यहाँ पे मैंने स्मॉल में लिखा हुआ है, यहाँ पे बैक आ जाता हूँ। यहाँ पे मैंने स्मॉल में लिखा हुआ है तो यहाँ पे मैं डन जो है वो स्मॉल में लिख दूँगा। अब यहाँ से मैं एग्जीक्यूट कर दूँगा। यहाँ पे मैं एग्जीक्यूट के ऊपर क्लिक करूँगा और यहाँ पे नोड एग्जीक्यूट हो चुका है सक्सेसफुली और अपनी मैं शीट के ऊपर आ जाता हूँ। और यहाँ पे ये देखें इसने दोनों जो स्टेटस है वो डन कर लिए हैं, लेकिन मैंने सिर्फ आपको चीज़ें बतानी थी कि किस तरह से ये काम करता है। ओके, तो यहाँ से मैं अगेन इसको दोबारा से पेंडिंग कर लेता हूँ। यहाँ से मैं पेंडिंग और अब मैं पूरा जो वर्कफ्लो है मैं आपको दोबारा से चला के दिखाता हूँ कि ये किस तरह से काम करता है। ओके, यहाँ से मैं जूम के ऊपर आया और यहाँ से मैं एग्जीक्यूट स्टेप के ऊपर क्लिक करता हूँ। शीट में गया, उसने शीट से एक टॉपिक को उठाया एंड देन मॉडल ने मेरे लिए जो इमेज जनरेट करवानी है उसके ऊपर यहाँ पे ये मुझे प्रॉम्प्ट जनरेट करके देगा और ये अभी प्रॉम्प्ट जनरेट कर रहा है। अभी तक यहाँ पे ये प्रॉम्प्ट जनरेट हो रहा है। अब जैसे ये जनरेट हो जाएगा ये यहाँ से इमेज को जनरेट करवाएगा। अब ये जो इमेज थी वो इसने गूगल ड्राइव के ऊपर अपलोड कर ली और जो मेरा शीट था उसका स्टेटस भी यहाँ से इसने चेंज कर लिया होगा। तो यहाँ पे ये देखें इसने स्टेटस दोनों की चेंज कर लिए हैं, लेकिन आपने क्या करना है कि आपने यहाँ से इसकी थोड़ी सी सेटिंग कर देनी है। यहाँ से मैं इसकी सेटिंग करूँगा तो मेरी जो शीट है वो यहाँ से ये सेट हो जाएगा स्टेटस जो था। ओके, तो आई होप आपको ये जो वीडियो है वैल्यूएबल लगी होगी। तो अगर आपको वीडियो वैल्यूएबल लगी हो तो वीडियो को शेयर कीजिएगा उन लोगों के साथ जिनकी इसकी ज़रूरत है। कोई भी चीज़ मुश्किल नहीं होती, जो भी आप करना चाहते हैं वो आप कर सकते हैं। ये वर्कफ्लोज़ बनाना बिल्कुल ही आसान है, कोई मुश्किल काम नहीं है। मैं इसलिए बना रहा हूँ कि आपको मैं थोड़ी सी गाइड दे सकूँ कि किस तरह से आप वर्कफ्लोज़ को क्रिएट कर सकते हैं। तो उम्मीद है आपको वीडियो वैल्यूएबल लगी होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए रखिएगा ख्याल अपना। अल्लाह हाफ़िज़।